हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का दीप एकेडमी में फिर से स्वागत है। आज हम ए लेटर टू गॉड के 5वें पैराग्राफ का डिस्कशन करेंगे। ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में हमने 4 पैराग्राफ समाप्त कर दिए थे। तो चलिए आज हम 5वें पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे। तो जो यहाँ से है, इट डिड नॉट पास क्विकली। इसके पहले का हमने जो लेक्चर था वो पहले ही अपडेट कर दिया था। आज हम करेंगे 5वें पैराग्राफ का अध्ययन। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। इट डिड नॉट पास क्विकली। इट मीन्स यह है डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्दी से नहीं गुजरा। तूफ़ान की बात हो रही है। जो तूफ़ान आ गया था तो यह लेंचो ऐसी एक्सपेक्ट कर रहा था कि यह तूफ़ान है वो बहुत जल्दी से गुजर जाए, लेकिन यह तूफ़ान जल्दी नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, 1 घंटे में ही द हेल, जो ओले थे, रेंड बरस चुके थे, ऑन द हाउस, घरों पर, द गार्डन, बगीचे में, द हिल साइड, पहाड़ी की तरफ, द कॉर्न फील्ड, उस अनाज के खेत में, ऑन द होल वैली, और पूरी घाटी पर। जो ओले थे वो 1 ही घंटे में घरों में, गार्डन बगीचे पर, द हिल साइड पूरी पहाड़ी की तरफ, द कॉर्न फील्ड अनाज के खेतों में, ऑन द होल वैली संपूर्ण घाटी पर 1 ही घंटे में ओले बरस चुके थे। द फील्ड वाज वाइट, जो खेत था वो सफ़ेद हो गया था। एज इफ, मानो कि, कवर्ड विथ साल्ट, इसे नमक से ढक दिया गया हो। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ती पेड़ों पर रिमेंड नहीं बची थी। द कॉर्न, जो फसल थी, वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो फसल थी वह टोटली पूर्णतः डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल थे वो पौधों से जा चुके थे, जो फूल थे वो पौधों से जा चुके थे। लेंचोज साहुल, जो लेंचोज की आत्मा थी, वाज फील्ड, वो भर गई थी, विथ सैडनेस, उदासी से। तो आइए एक बार फिर से हम इसे डिस्कशन करते हैं। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी से नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, लगभग 1 घंटे में, द हेल, जो ओले थे, रेंड बरस चुके थे, ऑन द हाउसेस, घरों पर, द गार्डन, बगीचे पर, द हिल साइड, पहाड़ी की तरफ, द कॉर्न फील्ड, अनाज के खेतों में, ऑन द होल वैली, पूरी घाटी पर 1 ही घंटे में ओले बरस चुके थे। द फील्ड वाज वाइट, जो खेत था वो सफ़ेद हो गया था। एज इफ, मानो कि, कवर्ड विथ साल्ट, इसे नमक से ढक दिया गया हो। नॉट अ लीफ, एक भी पत्ती, रिमेंड मीन्स बची हुई थी, ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर, एक भी पत्ती पेड़ों पर नहीं बची हुई थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो फसल थी वो पूर्णतः नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स, फूल थे, वर गॉन, जा चुके थे, फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल थे वो जा चुके थे। लेंचोज साउल, लेंचो की जो आत्मा थी, वाज फिल्ड विथ सैडनेस, वो उदासी से भर गई थी। जो लेंचो की आत्मा थी वो उदासी से भर गई थी। when the storm had passed, जब तूफान गुजर गया, ही स्टूड, वह खड़ा हो गया, इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, खेतों के बीचों बीच वह खड़ा हो गया। एंड सैड टू हिज सन्स, और उसने अपने बेटों से कहा, ए प्लैग ऑफ लक्स्टक्स, ए प्लैग ऑफ लक्स्टक्स होता है टिड्डियों का दल, टिड्डियों का समूह। ए प्लैग ऑफ लक्स्टक्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, एक टिड्डियों के दल ने भी इससे ज़्यादा छोड़ दिया होता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओलों ने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई भी अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वाज सॉरोफुल वन, वह जो रात थी वह उदासी भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा जो पूरा कार्य था वो पूरा बेकार हो गया था। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, वहाँ पर कोई भी नहीं था जो हमारी मदद कर सके।
वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, वी ऑल हम सभी गो हंग्री दिस ईयर इस साल भूखे ही रहेंगे, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley there was single hope, help from God. बट लेकिन इन द हार्ट्स उनके हृदय में ऑफ ऑल वो सभी हु लिव्ड जो रहते थे इन दैट सोलेटरी हाउस इस एकांती के घर में इन द मिडिल ऑफ द वैली एकांत घाटी के घर में जो रहते थे देयर वाज अ सिंगल होप केवल एक आशा थी हेल्प फ्रॉम गॉड भगवान से मदद की केवल एक आशा थी डोंट बी सो अपसेट निराश मत हो इवन दो ऐसा प्रतीत होता है दिस सीम्स लाइक टोटल लॉस कि पूर्णतया बर्बादी हो गई है रिमेंबर याद रखो नो वन डाइज ऑफ हंगर कि कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता दैट इज व्हाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर कहते तो ऐसा ही है कि कोई भी भूख से नहीं मरता ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप ऑल थ्रू द नाइट पूरी रात लेंचो थॉट लेंचो सोचता रहा ओनली ऑफ हिज वन होप अपनी उस एक आशा के बारे में सोचता रहा द हेल्प ऑफ गॉड भगवान से मदद की हुज आइज जिसकी आंखें एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड जैसा उसे निर्देशित किया गया था सी एवरीथिंग वो सब कुछ देख सकती हैं इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस किसी के अंदर की अंतरात्मा को भी देख सकती हैं लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन लेंचो एक व्यक्ति के रूप में एक बैल था वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स वर्किंग जो कार्य करता था लाइक एन एनिमल एक जानवरों की तरह इन द फील्ड मतलब खेतों में जो एक जानवरों की तरह खेतों में कार्य करता था बट लेकिन स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था द फॉलोइंग संडे अगले दिन रविवार को एट डे ब्रेक मध्याह्न के समय ही बिगेन टू राइट उसने लिखना प्रारंभ कर दिया लेटर पत्र को विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल जिसे वह स्वयं ही कस्बे में ले जाएगा और मेल बॉक्स में डालेगा इट वाज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड यह कुछ नहीं था केवल भगवान के नाम एक पत्र था तो आइए इस तरफ क्या हम एक्सप्लेनेशन करते हैं और देखते हैं आगे क्या होगा गॉड ही रॉट उसने लिखा भगवान इफ़ यू डोंट हेल्प मी यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे माई फैमिली मेरा परिवार एंड आई और मैं विल गो हंग्री दिस ईयर इस साल हम सभी लोग भूखे रहेंगे आई नीड मुझे आवश्यकता है 100 पीसेस मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है इन ऑर्डर जिससे कि टू सो माई फील्ड अगेन जिससे कि मैं अपने खेतों को सो बो सकूं अगेन मतलब फिर से जिससे मैं अपने खेतों को फिर से बो सकूं एंड टू लिव और जीवित रह सकूं अंटिल द क्रॉप कम जब तक कि फसल वापस नहीं आ जाती बिकॉज द हेल स्टॉर्म क्योंकि जो ओलों ने उसकी फसल थी वो सब पूरी नष्ट कर दी थी इसलिए उसने भगवान के नाम एक पत्र लिखा और उसने कहा मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है जिससे कि मैं अपनी खेतों को दोबारा से बो सकूं और तब तक जब तक फसल नहीं आ जाती तब तक जीवित में रह सकूं ही रॉट टू गॉड उसने भगवान को लिखा ऑन द एनवेलप लिफाफे पर पुट द लेटर इनसाइड और इसके अंदर उस पत्र को लिख दिया एंड स्टिल ट्रेवल्ड और परेशान होकर वेंट टू टाउन कस्बे में गया एट द पोस्ट ऑफिस पर ही प्लेस्ड अ स्टाम्प उसने एक स्टाम्प लिया ऑन द लेटर पत्र पर उसने स्टाम्प लगाया एंड ड्रॉप्ड इट और उसे डाल दिया इनटू द मेल बॉक्स
उस पत्र पेटिका में से डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एक कर्मचारी, हु वाज अ पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस में कार्यरत था, वेंट टू हिज बॉस, वह अपने सीनियर ऑफिसर बॉस के पास गया, लाफिंग हर्टली, जोर से हंसते हुए, एंड शोड हिम अ लेटर टू गॉड, और उन्हें एक पत्र दिखाया, भगवान के नाम उन्हें पत्र दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर, अपने पूरे कैरियर में, एज अ पोस्टमैन, पोस्टमैन के रूप में अपने पूरे जीवन काल में, ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने अपने पोस्टमैन के पूरे जीवन काल में उसने कोई भी ऐसा एड्रेस नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, आ फैट, एक मोटा, एमिएबल, एमिएबल मतलब होता है मिलनसार, फेलो, जो पोस्ट मास्टर था वो मोटा मिलनसार व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसकी भी हंसी फट पड़ी, बट आलमोस्ट, लेकिन तुरंत ही, इमीडिएटली मतलब होता है तुरंत ही टर्न्ड सीरियस, वह कैसा गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और टैपिंग थपथपाते हुए, द लेटर मतलब पत्र को, ऑन हिज डेस्क, अपनी डेस्क पर, कमेंटेड, उसने टिप्पणी की। क्या टिप्पणी की देखो, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, कितना विश्वास है, आई विश, काश, आई हैड द फेथ, मेरे पास भी विश्वास होता, ऑफ द मैन, उस व्यक्ति की तरह, हु रॉट दिस लेटर, जिसने यह पत्र लिखा है, स्टार्टिंग अप, जिसने शुरुआत कर दी है, आ करेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, करेस्पॉन्डेंस मतलब होता है पत्र व्यवहार। देखो उसके पास कितना विश्वास है, जिसने यह पत्र लिखा है, जिसने भगवान से पत्र व्यवहार प्रारंभ कर दिया है। आइए अब हम देखते हैं 8वां पैराग्राफ। सो इन द ऑर्डर नॉट टू शेक राइटर्स फैथ इन गॉड, जिससे कि जो लिखने वाला है, लेखक है, उसका विश्वास भगवान से न डुले, इसलिए द पोस्टमास्टर को केम अप विद एन आइडिया, पोस्टमास्टर को एक विचार आया, आंसर द लेटर, क्यों ना इस लेटर का उत्तर दिया जाए। बट मीन्स लेकिन, व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने इसे खोला, इट वाज एविडेंट, कि यह गवाह था, दैट टू आंसर इट, कि इसका उत्तर देने के लिए, ही नीडेड समथिंग, कि उसमें कुछ और चीज़ की आवश्यकता है, मोर देन गुडविल, गुडविल मतलब होता है अच्छाई, केवल इसमें अच्छी बातें लिखने के अतिरिक्त इसमें कुछ और चीज़ की आवश्यकता है, इंक एंड पेपर, केवल गुडविल या इंक और पेपर के अतिरिक्त इसमें कुछ और चीज़ की आवश्यकता है। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, बट मीन्स लेकिन, ही स्टक वह डटा रहा, टू हिज रेजोल्यूशन अपने दृढ़ संकल्प पर, लेकिन वह डटा रहा। ही आस्क्ड उसने कहा, फॉर मनी पैसों के लिए, फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज अपने कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी उसने स्वयं ही अपनी सैलरी का एक हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स और कई मित्रों को ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड और उसने अपने कई मित्रों को बाधित किया टू गिव कुछ ना कुछ देने के लिए फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी इस पुण्य काम में इस दान के कार्य में उसने कुछ ना कुछ देने के लिए अपने मित्रों को भी बाधित किया। तो ये पैराग्राफ हम आज यहीं से ख़त्म करते हैं। आगे का जो लेक्चर है वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।